EOS-09 सैटेलाइट का मिशन सफल नहीं हो पाया। EOS-09 सैटेलाइट की लॉन्चिंग में खामी आई। इसरो की 101वीं उड़ान में बाधा आई है। तीसरे चरण को पार नहीं कर सका रॉकेट। EOS-09 सैटेलाइट को आज लॉन्च किया था, लेकिन इसका सफलता के साथ प्रक्षेपण नहीं हो पाया और EOS-09 सैटेलाइट की लॉन्चिंग में खामी आई है। इसरो की 101वीं उड़ान थी ये, जिसमें ये बाधा आई है। तीसरे चरण को पार नहीं कर पाया रॉकेट। तो EOS-09 सैटेलाइट को आज लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इसरो ने अधूरे मिशन पर पोस्ट किया है। PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था। तीसरे चरण में समस्या की वजह से मिशन अधूरा हुआ। तकनीकी गड़बड़ी के चलते तीसरे चरण को पार नहीं कर सका रॉकेट। ये बड़ी खबर। PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था और ये जानकारी आ रही है इसरो ने अधूरे मिशन पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था। तीसरे चरण में समस्या की वजह से मिशन अधूरा रह गया है। तकनीकी गड़बड़ी के चलते तीसरे चरण को पार नहीं कर सका रॉकेट। Today we attempted the launch of PSLV C61 vehicle. The vehicle is a 4-stage vehicle. First 2 stages performed as expected, and during the 3rd stage, it's a solid motor system. We are seeing observation. The motor pressure, there was a fall in the chamber pressure of the motor case, and the mission could not be accomplished. We are studying the entire performance. We shall come back at the earliest. और इस वक्त मेरी सहयोगी किरण न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। किरण, तो देखिए बताया जा रहा है कि जो तीसरा चरण था उसमें तकनीकी खामी आ गई, जिसके चलते इसरो का ये जो मिशन था वो अधूरा रह गया है। क्या जानकारी, किस तरह की खामी बताई जा रही है? फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि PSLV में जो है तकनीकी खराबी आ गई। देखिए दूसरे चरण तक में तो ये बखूबी काम कर रहा था, लेकिन तीसरे चरण में आखिरकार ऐसा क्या रहा, क्योंकि देखिए इंजन जो है उसका अच्छे से शुरू हुआ, ये जानकारी जो है वो दी गई है इसरो प्रमुख की तरफ से। और इसके बाद ये कहा गया कि उसके बाद क्या कमी आ गई है या क्या खराबी हो गई है, ये सब कुछ अभी जांच का विषय बना हुआ है। इसलिए देखिए इसरो प्रमुख वी नारायणन की तरफ से ये कहना था कि हम वापस लौटेंगे और जल्द लौटेंगे। इसका अर्थ यही हो जाता है, यानी कि तकनीकी जो खराबी रही है उसको देखा जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा और दोबारा से इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और इसी को लेकर के उन्होंने ये मैसेज जो है वो देश भर को दिया है, अपने वैज्ञानिकों को दिया है, क्योंकि देखिए कोई भी एक मिशन को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक अपने दिन रात को लगाते हैं। ऐसे में उनका मनोबल जो है हतोत्साहित ना हो, उनका मनोबल कमजोर ना हो। इसी को लेकर के इसरो प्रमुख की तरफ से ये बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि देखिए हम जल्द इसकी जांच करने वाले हैं और जल्द जांच करने के बाद हम वापस भी लौटेंगे, यानी कि मिशन को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ EOS-09 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से ये मिशन जो है वो माना जा रहा है। अगर इसकी लॉन्चिंग हो जाती सही तरीके से तो आने वाले दिनों में अगर देखा जाता तो देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर घने बादल भी छाए हैं, मौसम कोई भी हो, ऐसे में एक सटीक तस्वीर और एक क्लियर इमेज जो है वो यहां पर ले सकता था। यानी कि आसमान को भेदते हुए, अगर घने बादल है उसको भी भेदते हुए जो है वो सीधे नीचे धरातल पर अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है या किसी तरह का कोई कार्य हो रहा है तो उसकी एक क्लियर इमेज जो है उसको लेकर के वैज्ञानिकों तक उसको भेजता। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात थी कि देश की सुरक्षा के लिए खासतौर से ये बहुत महत्वपूर्ण ये मिशन था। और आने वाले दिनों में ये मिशन जरूर पूरा होगा, क्योंकि इसकी प्रतिबद्धता जो है हमारे वैज्ञानिक हमेशा से दर्शाते हैं कि देखिए आज हम असफल है लेकिन सफलता हमारे कदम चूमेगी, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी कोशिश है यहां पर। इसी के साथ देखिए तकरीबन 5:59 पर जो है गीतू इसको लॉन्च किया गया था और तकरीबन 7 बजे देखिए 6:30 बजे के करीब मैं बताऊं आपको ये खबर सामने ऐसे आ गई थी कि ये जो है चौथे चरण में जाने से पहले तीसरे चरण में ही जो है ये यहां पर तकनीकी खराबी आ गई, जिस वजह से ये मिशन जो है यहां पर अबॉर्ट करना पड़ा। ये एक मिशन जो है वो असफल रहा। देखिए PSLV जो वाहन है ये 4 चरणों में चलता है, यानी कि चौथे चरण में आकर के इसकी सफलता जो है वो पूरी हो जाती है। ऐसे में तीसरे चरण में ही इसमें कमी आ जाना या इसमें खराबी आ जाना एक सवाल तो खड़े करता है कि आखिरकार क्या लॉन्चिंग में कोई दिक्कत हुई या वहां जाकर के PSLV जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाए। ये तमाम चीजें जांच का विषय यहां पर बनी हुई है। इन सबके बीच में जिस तरह से देखिए इसरो प्रमुख जो है वी नारायणन, उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि टुडे
101st launch was attempt. PSLV C61 performance was in normal till second stage. देखिए उन्होंने भी दूसरे चरण की यहाँ बात की. Due to an observation in third stage, the mission could not be accomplished. तो ये उन्होंने यहाँ पर बात को रखा है कि देखिए कहाँ क्या दिक्कत आई है. ये पता चल रहा है कि तीसरे चरण में जाकर के दिक्कत हुई है. इन सबके बीच में देखिए खासतौर से इस तरह का जो मिशन होता है या हम जो सैटेलाइट जो वैज्ञानिक भेजते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कृषि के लिए मौसम किस तरह का रहेगा, ये सब चीज़ों की जो है पूरी जानकारी देता है. ऐसे में ये और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के साथ होता तो बहुत सटीक और क्लियर तस्वीर सामने आती. खास तौर से अगर हम ये कहें कि ये दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए भी सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है वो आसानी से हो सकता था. पाकिस्तान पर, चाइना पर, जो हमारे और भी पड़ोसी देश हैं उन पर नज़र रखने के लिए खास तौर से होता कि वहां से अगर कोई गतिविधि हो रही है, अगर कोई हथियार लेकर के बॉर्डर क्रॉस करने की भी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में ये आसमान से गिद्ध की तरह जो नजर है वो हमारे देश की सरजमी पर रखता ताकि कोई यहां पर अंदर ना आ सके. किरण, और कहीं ना कहीं लगातार इस चीज से बच इसरो सके. भी अब इस कड़ी में आगे आ गया. जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ये टेंशन रही, हालांकि भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है. इसलिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को इतना सक्षम कर ले कि दुश्मन हमारे देश पर नजर भी ना डाल पाए. और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सटीक जानकारी, अगर ये मिशन लॉन्च हो जाता तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि IOS-09 लॉन्च होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो पूरी तस्वीरें थी वो साफ हो जाती, साथ ही साथ कृषि में भी फायदेमंद होता. तो लगातार ये कोशिशें की जाती रही है और हालांकि हार नहीं मान रहे हैं जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं. और एक बार वो फिर से कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा से इसे सफल लॉन्च किया जाए और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें होंगी वो सटीकता के साथ देश को मिलेंगी और इससे देश की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी. जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है गीतू कि देखिए बहुत ही सटीकता के साथ जो तस्वीरें सामने आएंगी तो देश की सुरक्षा जो है एक खासतौर से, जैसे कभी होता है कि चीज़ें चूक जाते हैं, लूपहोल्स निकल आते हैं, उन सबको यहाँ पर दूर करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास तस्वीर आती है, तस्वीर आएगी तो आप आगे चल करके कारगर जो कदम है वो उठा पाएंगे. तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे देश में अगर किसी तरह से अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, मौसम का किसी तरह से आपको कुछ एक अलग तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, तो उसकी भी जानकारी जो है वो ये सैटेलाइट देता है. इसके पहले भी जो EOS-04 भेजा गया था और भी जो है सैटेलाइट भेजे गए थे वो इस तरह की जानकारी देते हैं. लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसका रेजोल्यूशन पावर जो है बहुत ज्यादा हाई रहेगा, यानी कि क्लियर इमेज जो है वो आपको चीजें मिल पाएंगी. कई बार ऐसा होता था देखिए कि बादल बहुत घने छाए हुए हैं, तो इस वजह से EOS-09 से और ज्यादा और बड़े फायदे भारत को मिलते हैं. हालांकि अभी हार हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं मानी. एक बार फिर से कोशिश की जाएगी और जाहिर सी बात है दूसरी बार जरूर सफल होंगे, ऐसी उम्मीदें हैं. धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए. आगे बढ़ते यूट्यूबर ज्योति रानी केस में बड़ा खुलासा हुआ.